Hello everyone, this is me Shreya. So let's start our fourth chapter what books and burials tell us of class 6 history. So let's start it. Mary in the library. As the bell rang, जैसे ही घंटी बजी टीचर ने बच्चों से कहा कि वो उन्हें फॉलो करें क्योंकि वो पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे। जब मैरी ने पहला स्टेप रखा लाइब्रेरी के अंदर तो उसने देखा कि जो लाइब्रेरी है वो तो उसके क्लासरूम से भी बहुत बड़ी है। There were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. तो जब उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ी क्लासरूम है, मेरी क्लास से भी बहुत बड़ी है, तो एक कॉर्नर में बहुत सारे शेल्व्स थे जो कि पूरे भरे हुए थे बुक्स से, और एक कॉर्नर में एक कपबोर्ड था जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज था और ओल्ड वॉल्यूम से बहुत सारी पुरानी बुक्स थी उसके अंदर। जब वो उसे कोशिश कर रही थी देखने की और ओपन करने की कोशिश कर रही थी कपबोर्ड को, तो टीचर ने उससे कहा दैट कपबोर्ड हैज़ अ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजियंस। उसे मत छुओ। टीचर ने उससे कहा कि वो जो कपबोर्ड है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत सारी स्पेशल बुक्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस की। क्या तुम जानती हो कि हमारे पास सेट ऑफ वेदास हैं, वेदास के सेट रखे हुए हैं। अब मैरी ये सोचने लगी कि वेदास क्या होते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगी। लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या है वेदास। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो दुनिया की पुरानी बुकों में से एक जो बुक है वो है वेद। वेद की बुक है। आपने वेदास के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे यहाँ इवन 4 ही वेदास होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद जिसे कंपोज्ड किया गया है 3500 ईयर्स एगो पहले। 3500 ईयर्स एगो पहले ऋग्वेद को कंपोज्ड किया गया है। ऋग्वेद में 1000 हाइम्स हैं। हाइम्स क्या होते हैं? सूक्तियाँ होती हैं। सुक्ता सुक्ता मतलब कि जो गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको हम प्रेज करके उनकी प्रशंसा में हम ये सूक्तियाँ लिखते हैं। 3 गॉड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अग्नि द गॉड ऑफ फायर, इंद्र अ वॉरियर गॉड, एंड सोम अ प्लांट फ्रॉम विच इज़ अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। अग्नि देवता की हम जैसे पूजा करते हैं तो वो गॉड ऑफ फायर होते हैं। इंद्र अ वॉरियर गॉड होते हैं। सोम जो कि एक प्लांट होता है जिसे हम जैसे मेडिसिन के लिए हम तुलसी लीव्स का भी यूज़ कर लेते हैं, उसी तरीके से सोम भी एक प्लांट होता है जिससे हम स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर करते हैं। These hymns were composed by sages. These hymns were composed by sages, ऋषिस। तो जो ये हाइम्स बनाई गई हैं ये किसने बनाई हैं? सेजेस ने, मतलब ऋषियों ने बनाई है। जो प्रीस्ट होते हैं मतलब पंडित जो होते हैं वो बच्चों को ये सिखाते हैं कि जो हाइम्स हैं उन्हें हमें अच्छे से समझना है और याद करना है, एक एक वर्ड, एक सिलेबल, एक एक सेंटेंस को विद ग्रेट केयर। अच्छे से हमें एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस हमें याद होना चाहिए। जो ज़्यादातर हाइम्स होती हैं वो किसने बनाई हैं और किसने सिखाई हैं? मैन ने सिखाई है। मतलब कि जो आदमी होते थे वो सिखाते थे, सूक्तियाँ सिखाते थे। सूक्तियाँ किस चीज़ की? जो हम गॉड को प्रेज़ करते, जैसे हम आरती गाते हैं उस तरीके से रामायण, गीता, ये सब क्या है? हम गॉड को प्रेज़ करके, गॉड की प्रशंसा करके हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उसी तरीके से ऋषियों ने गॉड की प्रेस में हाइम्स बनाई, सूक्तियाँ बनाई। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, यस। तो ज़्यादातर जो हाइम्स थी वो किसने बनाई थी? मैन ने बनाई थी। कुछ जो थी वो वुमेन्स ने बनाई थी। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ये चारों वेदों में से जो एक वेद है वो बहुत ही पुराना और वैदिक संस्कृत को फॉलो करता है। ये जो हम स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है, उससे अलग है। ऋग्वेद इज़ एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, मतलब कि जो नॉर्मल संस्कृत होती है उससे अलग है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस के बारे में हम देखते हैं। संस्कृत जो है वो एक
फैमिली ऑफ लैंग्वेज है, मतलब कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उस फैमिली का एक पार्ट है संस्कृत, जिसे हम इंडो यूरोपियन भी कहते हैं थे उस टाइम पे। जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं। एशियन लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इन्हें हम एशियन लैंग्वेजेस कहते हैं। They are called a family because they originally had words in common. Take the words matra, मात्र मतलब संस्कृत, माँ हिंदी और मदर इंग्लिश। समझ रहे हैं आप? जैसे कि संस्कृत है तो संस्कृत से वर्ड लिया गया है मात्र, जिसका मतलब होता है माँ मतलब हिंदी और मदर इंग्लिश, मतलब दोनों ही हमारी माँ है। हिंदी भी हमारी मातृभाषा कहलाई और हमारी एक माँ इंग्लिश भी कहलाई। मतलब ये दोनों जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे इंडिया में बोली जाती हैं और इसका मतलब भी मदर बताया गया है, मतलब माँ, मतलब मातृभाषा। बट हमारी मातृभाषा क्या है? हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज़? क्या आपको इनमें से कोई सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही है? Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong to Tibeto-Burman family. मतलब कि क्या आपको इन लैंग्वेजेस में कोई भी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करती हैं, अलग अलग मतलब कि सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से, अलग अलग देशों के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे कि दरअसल जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में क्या लैंग्वेज बोली जाती है? टिबेटो बर्मन फैमिली, मतलब कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली, मतलब कि जो लैंग्वेज है ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है। टिबेटो बर्मन फैमिली तमिल बोली जाती है। झारखंड एंड अदर पार्ट्स में, सेंट्रल इंडिया के अदर पार्ट्स में ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली होती है। मतलब कि अलग अलग लैंग्वेजेस में ये मतलब जहाँ पे जैसे जो भी कंट्री होती है उसके हिसाब से, तमिलनाडु हो गया वहाँ पे तमिल बोली जाएगी, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया वहाँ पे बंगाली ज़्यादा बोली जाएगी। मतलब कि हर स्टेट में या हर देश में, अलग अलग देश में, अलग अलग स्टेट में जैसे जैसा रिलीजन होता है उसका भी असर होता है, तो उस तरीके से हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। गुजरात में गुजराती बोली जाती है ज़्यादा, इस तरीके से। दीज बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड द ऋग्वेद, तो ये जो बुक्स होती हैं इन्हें लिखा जाता है, इन्हें प्रिंट भी कराया जाता था। ऋग्वेद जो होता है उसे याद करते थे, सुनते थे, पढ़ते थे। इट वॉज़ रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज़, ये बहुत सालों तक और बहुत सेंचुरीज़ तक लिखा गया। आफ्टर इट वॉज़ फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस दैन 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले ही इसे बनाया गया था पहली बार, प्रिंट किया गया था पहली बार, लिखा गया था पहली बार। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, अब हिस्टोरियंस कैसे पढ़ते थे, कैसे उनके बारे में जाना उन्होंने ऋग्वेद के बारे में? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही हिस्टोरियंस होते थे जो कि पास्ट के बारे में ढूंढते थे। इन एडिशन टू मटीरियल रिमेन्स, उन चीज़ों के बारे में ढूंढते थे जिनसे हमें पास्ट के बारे में पता चला है, और वो एग्ज़ामिन करते थे, उन्हें देखते थे और पहचानने की कोशिश करते थे। मतलब उनका काम ही था पहचानना, उन रिसोर्सेज के बारे में पहचानना जिनसे उन्हें ये पता चल सके कि हिस्ट्री में पास्ट में हमारे हुआ क्या था। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेद। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो कैसे ऋग्वेद के बारे में पढ़ते थे, जानते थे। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, तो ऋग्वेद में कुछ ऐसे हाइम्स हैं, कुछ ऐसी सूक्तियाँ हैं जो कि डायलॉग के फॉर्म में हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग। अब देखिए, एक विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रहा है जो कि पार्ट है ऋग्वेद का। ऋग्वेद का में एक डायलॉग है जो कि विश्वामित्र और दो रिवर्स, वो दो रिवर्स कौन सी थी? बीज एंड सतलज। ये दो रिवर्स हैं जिन्हें आज भी
देवियों के रूप में पूजा जाता है। हम माँ नर्मदा की पूजा करते हैं, बाकी गंगा की पूजा करते हैं, उसी तरीके से बीज और सतलुज की भी पूजा हम करते हैं, उन्हें पूजते हैं। तो इनके बीच में एक कन्वर्सेशन चल रहा है, डायलॉग है, जो कि ऋग्वेद में है। चलिए अब हम देख लेते हैं वो कन्वर्सेशन क्या था। ये देखिए, ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद है जो कि मनुस्क्रिप्ट है। मनुस्क्रिप्ट क्या, जो हम पाम लीव्स में लिखते हैं, हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, उस तरीके से ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ये जो लिखा गया है ना, लैंग्वेज, ये ऋग्वेद है, मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन बिर्च बार्क। यस, तो हमने देखा था कि हम कैसे मनुस्क्रिप्ट, मतलब कि जो बिर्च बार्क ट्रीज से हम जो लेते थे उससे। वॉज फाउंड इन कश्मीर, कहाँ पे है, कश्मीर में है। अबाउट 150 ईयर्स एगो, 150 साल पहले इसे बनाया गया है, प्रिंट किया गया है। ऋग्वेद में जो ये लिखा गया है टेक्स्ट, वो ऋग्वेद है, एज वेल एज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी। और आज के टाइम पर ये आपको कहाँ मिलेगा, ये जो लिखा गया है मनुस्क्रिप्ट, ये जो लिखा गया है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आज के टाइम पे पुणे महाराष्ट्र में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे इसे प्रिजर्व करके रखा गया है। विश्वामित्र एंड द रिवर्स। विश्वामित्र कौन है, ऋषि मुनि हैं जो रिवर से प्रे कर रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि ओ रिवर्स, रिवर से कहते हैं माउंटेन्स, मतलब कि पर्वतों से ऐसी नदी आ रही है जैसे कि शिफ्ट हॉर्सेस, मतलब कि तेज घोड़े, लाइक टू शाइनिंग काउज, मतलब कि चमकती हुई गायों की तरह ऐसी नदी आ रही है जैसे कि दो तेज घोड़े आ रहे हों। मूव लाइक, ऐसा देखने में लग रहा है जैसे कि रथ समुद्र में जा रहे हों। पावर ऑफ, थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, इंद्र की पावर से रथ समुद्र में जा रहे हों, मूव कर रहे हों। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनादर, आप एक जल से, पूरे जल से भरे हुए हो और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एक हो जाओ। तो ये प्रे कर रहे हैं विश्वामित्र नदी से, बीज और सतलुज की रिवर से वो प्रे करें कि आप ऐसे यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ, एक दूसरे से यूनाइट हो जाओ। अब रिवर्स क्या बोलती हैं, वी, हम, कौन पानी से भरा हुआ है, हम तो गॉड के, मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम तो गॉड के, भगवान के रास्ते के साथ जा रहे हैं। यदि हम एक बार जब हम फ्लो होना शुरू करते हैं तो हम नहीं रुक सकते हैं। वाई डू यू प्रे टू अस, आप हमसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। ओ सेज, ओ ऋषि, विश्वामित्र बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ मुझे सुनिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अपने रथ के साथ में आया हूँ। लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सेल्स, मुझे इस नदी को क्रॉस करना है, उनको नदी क्रॉस करनी है। प्लीज़ कृपया अपना जो मेरा एक्सेल्स है, मतलब कि पहिए होते हैं, पाइवोट, शाफ्ट, उसके ऊपर कृपया ना आने दें ताकि मैं रिवर को ईजिली क्रॉस कर पाऊँ। अब रिवर क्या बोलती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स, हाँ हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, सुन लेंगे। आप जो रिवर है आप उसे क्रॉस आसानी से कर सकते हैं, सेफली क्रॉस कर सकते हैं। अब जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है, ये कहा है कि जो ये हाइम है वो बनाई गई है उस एरिया में जहाँ पर वो रिवर्स फ्लो हो रही हैं, और उन्होंने सजेस्ट किया है, उन्होंने ये बताया है, ये कहा है, सजेस्ट किया है कि जो ऋषि मुनि हैं वो सोसाइटी में रहते होंगे जहाँ पे हॉर्सेस और काउस को ज़्यादा वैल्यू दी जाती होगी। आज के टाइम पे भी हम क्या गायों की पूजा करते हैं, घोड़ों की पूजा करते हैं ना, तो उस टाइम पे वो उस एरिया, उस सोसाइटी में रह रहे होंगे जहाँ पे हॉर्स और काऊ को वैल्यू दी जाती होगी बाकी एनिमल्स की अपेक्षा। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेस एंड काउज, इसलिए जो नदी है उसे कंपेयर किया गया है हॉर्स और काउ से। डू यू थिंक chariots were also important? Give reason for your answer. Read the verses and find out what are the modes of transport that are mentioned.
क्या आपको ऐसा लगता है कि जो चैरियट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? जो रथ, चैरियट्स मतलब कि रथ, जो अब जैसे बैलगाड़ी होती है वो बंधी होती है ना, रथ होता है, तो उसी तरीके से रथ, रथ को क्या होता, ऐसा रीज़न बताइए इस आंसर में कि क्या रथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट दैट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मैंशनड। ये जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किया गया है चैरियट्स का, इन वर्सेस को पढ़िए, जो पैरा दिए गए हैं इनको पढ़िए, लाइन दी गई है इनको पढ़िए और बताइए क्या ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो इसमें मेंशन किया गया है वो ज़रूरी है। तो आपको इसको एनालाइज करना है। ये जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, ये हमारी एनालिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ में कंपेयर कर सकें और उसी ईजिली वे में समझ सकें। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज and the Saraswati are also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. जो बाकी रिवर्स हैं, बाकी नदी, इंडस और उसकी सहायक नदियाँ, मतलब ट्रिब्यूटरीज जो साथ में मिलकर उस नदी से, मेन नदी से जाती हैं, उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और सरस्वती, इनको भी मेंशन किया गया है। और जो गंगा और यमुना है इनको भी मेंशन किया गया है, पर एक ही बार किया गया है। लुक एट मैप 1 पेज 2 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन इन द ऋग्वेद। अब आप मैप 1 देखिए, पेज नंबर 2 में है जो, और 5 नदियों के नाम देखिए जो कि ऋग्वेद में मेंशन नहीं किया गया है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है फॉर एनालिसिस। ओके, सो नाउ कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ओके, तो इसके आगे का अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।